क्योंकि जो इंसान बीमार है ना उसको बोलने के लिए सिर्फ वो नहीं है, उसको पता है अपनी बीमारी के बारे में। नहीं पता है, बिल्कुल। देखो उसकी वाइफ अलग बोलेगी, बच्चे अलग बोलेंगे, अगर पेरेंट्स है तो वो अलग बोलेंगे, ये खा वो ना खा, मतलब किसी को कितना हर कोई हाँ। तो वो मेंटली इतना परेशान हो जाता है। फिर ऊपर से एक डाइटिशियन भी है, उसको अलग रिस्ट्रिक्ट करके रखे। इट्स नॉट अबाउट डाइट, या इट्स नॉट अबाउट एनी डाइटिशियन, इट्स अबाउट आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग एंड कैसे आप आसपास की चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना के उसे खा सकते हो। दिस इज अबाउट आयुर्वेद। ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वो हाँ, बार उसकी सिचुएशन जो है मुश्किल है, पता है उसे हो जाएगा, बट एटलीस्ट आज उसको उसके अकॉर्डिंग जीने दो, और उसमें भी क्या उसके लिए बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके दो। धीरे धीरे किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज आयुर्वेद। सही बात हर एक जो भी बीमार है ना, के लिए हाँ, उनको गोल बनाओ कि वो क्या फॉलो करते हैं। आप उसे कॉपी भी करना शुरू कर दोगे ना तो भी आप जिंदगी मुझे इतना लंबी जीनी शुरू कर दोगे। बहुत मुश्किल है उनको कॉपी करना भी वो ऐसे ऐसे आसन और ऐसे ऐसे योगासन। अब कहने वाले तो कहते हैं जी उन्होंने तो संन्यास लिया हुआ है, वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे आप 100% नहीं कर सकते। नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में, और वो भी होने वाला है हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में आपके सामने हमने पहले भी जो पॉडकास्ट लेकर आए हैं हम लोग, वो डॉक्टर गीतिका चौधरी, जो कि हमारे पॉडकास्ट के लिए अब एक नया नाम नहीं रही हैं, और लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनके बारे में बता दें कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इन्होंने एमएस किया है सर्जरी के अंदर, और इनको 13 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानी मानी डॉक्टर हैं और जाना माना नाम है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर गीतिका चौधरी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि आप नेचर के उसमें है ना लैब में शूट किया जाए इसको, तो आज हम ग्रीनरी में शूट कर रहे हैं इसको, ताकि वो थोड़ा सा लगे कि हमें फील इस तरह से, थोड़ा फीलिंग आए लोगों को कि जॉगिंग ट्रैकिंग ये सब है ना, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, एक तो मॉडर्न लिविंग के बारे में होने वाला है कि मॉडर्न लिविंग में किस तरह से हम अपने डाइट को आयुर्वेद के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा जो होने वाला है वो है कि कैसे हमने मॉडर्न लाइफ को जीते हुए, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि अपने पूरा सब कुछ ही बदल दें, तो कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ हम अपने डाइट पे ऐसा कुछ करें और लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाएं, कोशिश करें क्लोज लेके आने की कि आयुर्वेद को भी हम फॉलो करें और डाइट भी हमारी अच्छी हो। तो एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉक्टर गीतिका चौधरी का उन्हीं की जुबानी, और उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी देखो, आज का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम आपको नेचर की तरफ ज़्यादा हम लोग अट्रैक्ट करें और आप ज़्यादा नेचर को फॉलो करो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज आप नेचर के रहेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, है ना, और तो आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ कि मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है आयुर्वेद में डील करते हुए, और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपना पीजी डिप्लोमा किया पंचकर्मा में, फिर उसके बाद मैंने इनफर्टिलिटी में मैंने अपना आगे का कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद फाइनली मैंने एमएस अपना कंप्लीट किया, जिसमें कैसे आयुर्वेदिक तरीके से हम सर्जरीज करके हम नेचुरली क्षारसूत्र वगैरह से हम लोग कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, हमने उस पर काम किया। तो जितना भी फील्ड है उन सब में मैंने सारा एक्सप्लोर करके ही देखा है कि कोई भी इंसान है अगर वो बीमार है तो उसको नेचुरली ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं खुद पर्सनली ये प्रमोट करती हूँ कि जब भी कोई हेल्थ इशू आए या कोई भी किसी को प्रॉब्लम आए, तो हम लोग नेचर की तरफ ज्यादा चलते हुए अपने आप को ठीक रखें, और अगर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नेचुरली कैसे खुद को ठीक रख सके, या हर्ब से हम कैसे खुद को अच्छा रिजल्ट दे सके, हमें उस पर काम करना चाहिए। और ये सब को इतना अच्छे से पता नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम हमने तो दवाइयाँ खाई थी पर हमें वो रिजल्ट नहीं देखने को मिला। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे अभी जो डॉक्टर्स भी हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो भी मिक्सोपैथी ज्यादा करते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो अभी हम ये जो दवाई की बात करें, ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन की हम बात करेंगे। देखो मिक्सोपैथी में ये नहीं होता कि आप इंसान का ट्रीटमेंट इससे भी करें और इससे भी करें, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम
आपको है, अगर उसका इलाज इस पैथी में नहीं है तो आप उससे कीजिए, और दूसरे पैथी को बाकी सारी चीज़ों के लिए आप ऑप्ट कीजिए। ठीक है। और ये चीज़ें पता नहीं होती, और उससे होता क्या है कि बुखार हो गया, लंबे समय हो गया, तो उधर पैरासिटामोल और स्टेरॉइड भी हाँ, चल वही रहे चल हैं, रहे हैं और बिल्कुल। साथ में आप आयुर्वेदिक भी फॉलो करते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है इतनी ज्यादातर दवाइयाँ लोग ऐसा खाने ही का, करते हैं, क्योंकि आप जी। एक दूसरे के ट्रीटमेंट को भी अपोज कर रहे हो, इसीलिए मिक्सोपैथी को बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट जो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिया है, दैट इज प्योरली इन आयुर्वेदा। और Okay. साथ ही में हम कैसे, अगर केमिकल बेस्ड कोई मेडिसिन पे डिपेंडेंट भी है, उसको हम्म। डे पर डाउन कैसे किया जाए, ओके। और उसे कम करके अपनी शरीर को कैसे क्योरेटिव साइड लेके जाया है, वो बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और आज ठीक का है। जो हमने जो ये आज का जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये एरिया भी इसलिए देखा है कि हम इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं कि यस, हमें हर चीज़ नेचर के साथ जुड़ के नेचर रहनी के साथ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितने भी हमारे अर्थ पे स्पीशीज हैं, वो कोई बिल्कुल। डॉक्टर के पास तो जाते नहीं, जो जी, जी, जंगलों में जी। रहते हैं उनके पास कौन से डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही और बात है। उन्होंने कहाँ से सीखा। अगर कोई भी जानवर है, अगर वो बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं नहीं जाता, जा रहा, नहीं जा वो रहा, नेचुरली होते हैं, और नेचुरली वो जीते उसी भी हिसाब हैं। से पलते बढ़ते हैं वो, बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक्सटिंक्शन भी किसी एनिमल की आई है तो वो हम ह्यूमंस की वजह से आई है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अदरवाइज अर्थ ने तो हर चीज का बैलेंस बना के ही रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ये वास्ट और डीप नॉलेज है, और अगर हम इसको समझ जाएं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप बिना किसी दवाइयों के आप एटलीस्ट 45-50 ईयर्स तक तो बड़े आराम से रह सकते हो। ओके। और उसके बाद एजिंग रिलेटेड अगर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके लिए आप डाइट को ही मेडिसिन की तरह यूज करो। ओके। और अगर फिर भी रिक्वायरमेंट होती है तो हर्ब्स को आप पहली प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है। बट अगर कोई एकदम से आपको कोई बड़ी बीमारी आ ही गई है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस टाइम एक्शन क्या लेना है, बिल्कुल कि ठीक वो है। इमीडिएट एक्शन वाला ट्रीटमेंट चाहिए या हमें क्योरेटिव साइड चाहिए। ठीक और है। इमीडिएट अगर ले भी लिया तो भी क्योरेटिव साइड कैसे बढ़ना है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये मैंने पूरे अपने टेन्योर में सीखा है कि कैसे नेचुरली पेशेंट को क्योरेटिव साइड स्लो डाउन करते हुए हम उसे एक रिजल्ट दें। तो ये हमारा मेन फोकस रहता है कि जिसपे हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ताकि उनको कम से कम मेडिसिन नेचुरल लाइफ स्टाइल और डाइट के ऊपर डाल के हम क्योरेटिव साइड लेके जाएं। तो मुझे इस बात से ही ऐसा लग रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि फूड, तो कहीं ना कहीं हम फूड को ही ऐसा बना लें कि वो हमारे लिए दवाई का काम करे, ताकि वो हमें बीमार होने ही ना दे, ऐसा कुछ। बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर यही अगर हम, तो आयुर्वेद में क्या कोई फूड सप्लीमेंट्स या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं आयुर्वेद के अंदर, जैसे कि आजकल मिलती हैं एलोपैथी में तो सप्लीमेंट्स, वो शायद एलोपैथी की कैटेगरी में भी नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर केमिस्ट शॉप पे एलोपैथी में मिलती है हमारे पास। अच्छा, इसी बात से ना मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। हाँ जी। चलो हम एलोपैथी की बात करते हैं। एलोपैथी में सप्लीमेंट कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं वो? मेरे ख्याल से तो वो भी एक्सट्रैक्ट ही होते हैं, प्लांट बेस या किसी कोई प्लांट फॉर्मूले से। बेस्ड तो नहीं होते, क्योंकि अगर इट इज एलोपैथी हाँ, तो दैट मींस एलोपैथी में तो खैर केमिकल बेस्ड ही होंगे। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वही केमिकल्स अगर आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल जाएं तो हाँ, वो अच्छा है ना? अब मैं कोई हर्ब की बात करती हूँ, चलो हम अश्वगंधा की बात करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं अश्वगंधा के कैप्सूल्स लेते हैं या फिर उनका पाउडर लेते हैं, और वो लोग जिन्होंने उसको डेडिकेटेडली सही तरीके से फॉलो किया है, वो इंसान खुद ही बता सकता है कि उसके लाइफ में क्या बदलाव आया। अश्वगंधा तो काफी पॉपुलर नाम है। इनफैक्ट आजकल तो एलोपैथिक भी जितनी मेडिसिन हैं उसमें अश्वगंधा, शतावरी, अशोक, अर्जुन ये सब डालने लगे हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि एलोपैथी डॉक्टर्स एक मेडिसिन है लिव 52, हिमालय कंपनी बनाती है। लिव 52, हाँ, वो देते हैं, बहुत बड़े पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल देते उसमें हैं। है क्या, सब नेचुरल हर्ब्स हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे अभी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं टुवर्ड्स आयुर्वेदा आने लगे हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है लिव 52 का, पर वो एक जनरली हम बता रहे हैं। तो आप ये मान के चलो वो भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां भी अवेयरनेस आ रही है। इसमें कोई ये गलती नहीं है कि उनको वो देना नहीं चाहते, बट एक्चुअली क्या है, हर एक की एक स्टडी होती है। हर कोई सोचता है कि जो उन्होंने स्टडी किया है वो रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। हाँ, ये फर्क पड़ता है, तो वो उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। बट कभी ना कभी किसी भी डॉक्टर के टेन्योर में ये जरूर आता है कि पेशेंट बोलता है मेरे को ये वाली मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई थी या ये होम्योपैथिक खाई थी, ये देखो मेरे रिपोर्ट्स इतने अच्छे आ गए। कुछ टाइम तो डॉक्टर ये सोचने लगते हैं कि पक्का इसने स्टेरॉइड दिया होगा या कुछ ऐसा किया होगा। बट जब अभी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ने लगी है और लोगों को रिजल्ट आने लगे हैं,
तो डॉक्टर्स जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो डॉक्टर का मतलब एलोपैथी आयुर्वेदा होम्योपैथी नहीं है। हाँ, उसका तो डॉक्टर का धर्म होता है कि वो पेशेंट को ठीक को करने ठीक पे कैसे काम करे। करे। बिल्कुल ठीक बात है। और आप एक अच्छे डॉक्टर तभी होते हो जब हर एक सिनेरियो में क्या बेस्ट है उस पेशेंट को वो आप उसको दो। तो अगर हम इस ट्रैक में चलते हुए काम करते हैं ना, तो ये मिक्सोपैथी, इसको मैं बहुत मैं भी अवॉइड करूंगी कि मिक्सोपैथी नहीं करनी चाहिए। हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ चलना चाहिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत मार्वलस रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, कि आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, या हम लोगों ने बना लिया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हो गया भी नहीं कह सकते, हमने ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया है कि ये सब चीज़ें, डाइट फॉलो करना उस तरह से, और जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना, स्पाइसी, मतलब बाहर का खाना। बच्चों को भी मैं देखता हूँ, वो बोलते बाहर के खाने के नाम पे वो खुश हैं, घर में कुछ मर्जी बना दो उनके लिए। तो इसको कैसे हम थोड़ा सा इसको रेगुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज करना तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में पॉसिबल होगा, और लोग कहेंगे भी कि यार ये तो क्या ही बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। देखो ये सबको पता ही करना चाहिए, मतलब बच्चों बिल्कुल को बिल्कुल डालनी सबको चाहिए, पता पर ये नहीं पता क्यों करना चाहिए। हाँ। डॉक्टर्स बोलते हैं, या ये पता होता है ज्यादा से ज्यादा कि बीमार पड़ जाएंगे, है ना, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इसकी वजह से आप इग्नोर करते हो। बल्कि ये एक रीजन तो बहुत लेटर ऑन का है। एक्चुअली मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। हमारी जो बॉडी है, एवरी 10 ईयर्स के बाद हमारे बॉडी में जो हमारे जीन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अच्छा, लेट्स से कि आप रूटीन में कोई चीज गलत हैबिट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको करते जा रहे हो, ठीक है, तो हर 10 साल के बाद आपके शरीर में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आएगी। अच्छा, वो असर इमीडिएटली नहीं दिखेगा, तभी लोग कहते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ। ओके, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये फॉलो करना भी क्यों है, क्यों फॉलो करना। जैसे कि एवरी 10 ईयर्स में मैंने अभी आपको बताया जैसे कि हमारा शरीर जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे बॉडी में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है कि इसकी हमारे शरीर में जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अपेंडिक्स के बारे में। हाँ, अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता है। अपेंडिक्स के आपने सुना होगा, इसकी डॉक्टर्स तो नॉर्मली जरूरत ही कहते हैं नहीं इसकी है, तो जरूरत ही नहीं है, निकाल दो, हाँ। है ना, यूट्रस को ऑपरेशन करने लगे हैं, हाँ। और उसको बोल रहे हैं कि हम ये भी निकाल देंगे साथ में। हाँ, अगर उसको कंसीव हाँ। नहीं करना है तो ऐसा बोला जाता है हाँ। कि जरूरत नहीं। और फिर भी अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो बोलेंगे इसके साथ आप अपेंडिक्स का भी करा ही लो, हाथों हाथ, मतलब दोनों चीजें निकलवा दो बस। हाँ। तो ऐसे ये रिकमेंडेशंस कई डॉक्टर्स देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ना हर ऑर्गन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। और अपेंडिक्स को ये बोल देना कि इसकी तो जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट डन। नॉर्मली टॉन्सिलाइटिस जब भी किसी को होता है तो कितनी एंटीबायोटिक्स खा ले, कई बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि हम उस पर इम्यूनिटी पे काम नहीं करते, हम बस एंटीबायोटिक्स पे जोर देते हैं। तो होता क्या है, वो बार बार रिकरेंसी होने की वजह से डॉक्टर्स कहते हैं इसको रिमूव कर दो। अच्छा। पर आने वाले समय में जब उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हेल्थ की, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता। ओके। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन है इसकी जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहते हैं जी जो आपका अपेंडिक्स है, नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में बहुत लोग आके बोलते हैं भाई पहले तो मांस, कच्चा मांस खाया करते थे। हाँ, ऐसा ही हमने भी ऐसा ही सुना है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, या कुछ खाते हो और सब है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। ये एक चीज है डेफिनेटली, बट उसका साइज धीरे धीरे कम इसलिए होगा क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बॉडी उसी तरह से इवॉल्व हो रही है। ठीक है। अब कई लोग हैं जो जिनका सिटिंग बहुत ज्यादा है, उनका जो बेली एरिया है वो बाहर होता है। बिल्कुल। ठीक है। फीमेल्स के अंदर लोअर बैक ज्यादा नॉर्मली हमें हैवी देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका सिटिंग जिनका ज्यादा होता है वो प्रॉब्लम्स आती है। अब जिस भी ऑर्गन को यूज नहीं करोगे वो कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट देगा। तो इसी तरीके से ये जो चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि पहले अपेंडिक्स का साइज जो है ज्यादा होता था, और अभी काफी टाइम से, काफी सालों से ये जो अपेंडिक्स का साइज है पहले के टाइम से अभी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। ओके। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का ही नहीं है। हमारे बॉडी में जो भी हमारा गट बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, वो वहीं पर ही स्टोर होता है। ठीक है। और अगर आप उसको रिमूव कर लोगे अननेसेसरीली तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। आपकी बॉडी में कैसे आप गट बैक्टीरिया को रिटेन करके रखोगे?
तो उस एरिया में समटाइम्स इन्फेक्शन होने की वजह से कोई इन्फ्लामेशन हो गई, कई लोगों को लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इस वजह से कभी कभी समटाइम्स ऑपरेट करना जरूरी भी पड़ जाता है। बट अगर स्टार्टिंग कोई सिम्टम आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम पे आपको उसको क्योरेटिव साइड ज्यादा लेके जाना चाहिए, आपको खुद को डिटॉक्स करने पे फोकस करना चाहिए, कोशिश शुरू से यही रहनी चाहिए। तो अब इससे है क्या चीजें, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग स्टेप गलत फॉलो कर लेते हैं कि जब नीड है, नीड के अलावा भी हम बस कॉमनली उसको फॉलो करते हैं। जनरली बस किसी ने बोला कि Exactly. जरूरत नहीं है तो निकाल दो, बस उस तरह का कुछ। हाँ, तो अब है क्या कि एवरी 10 इयर्स के बाद हमारे बॉडी में कोई ना कोई नया म्यूटेशन होता है। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत साल पहले की मैं बात करूं, अगर 50-100 साल पुरानी बात करूं, तो डायबिटीज नाम की डिजीज शायद किसी ने सुनी भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज देखो छोटे बच्चों को भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से छोटे बच्चे को। और आजकल तो एक प्री डायबिटिक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, प्री डायबिटिक। जब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया था उस टाइम पे HbA1c की वैल्यू जो मैंने अपनी टेक्स्ट में पढ़ी है, दैट वाज 7.5, जो नॉर्मल थी। आज के टाइम में 6.5 को बोल देते हैं आप डायबिटिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। 5.9 तक बोल देंगे आप प्री डायबिटिक में आ गए हो। तो ये है क्या, ठीक है ना, आप खुद समझदार हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बट जो हमारे बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस हैं या जो भी है, आपको उसको हमेशा हेल्दी रखना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आप अपनी जनरेशंस में एक डिजीज को लेके आ जाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम मुझे याद है बात हुई थी कि वो जनरेशंस में चली जाती है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही ऐसे हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी डीएनए के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो चेंजेस से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मेल पेशेंट या फीमेल इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। उस केस में कहते हैं आप अपना एग या स्पर्म को आप कीमो से पहले आप उसको प्रिजर्व करा लो। अच्छा, ये आजकल सारी चीजें काउंसलिंग, हाँ, ये सब काउंसलिंग्स होती हैं। दैट मीन्स कि कुछ भी हमारे बॉडी में चेंज आ रहा है, आपके डीएनए में चेंजेस होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि अगर आज आप मुझे सुन रहे हो तो एटलीस्ट जो हमारी बेसिक चीजें हैं आप उसे फॉलो करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपकी फैमिली में आप कुछ गलत आदतें ना छोड़ के जाएं, कोई ना कोई अच्छी बात छोड़ के जाएं, ताकि आपकी जनरेशंस में ये बीमारियां जड़ से खत्म ही हो जाएं। इट्स नॉट अबाउट आप में बीमारी जड़ से खत्म होना, आपने मान लिया हो भी जनरेशंस के लिए, तो आपने अपने लिए क्या स्टेप फॉलो किए, आपने अपनी पूरी फैमिली वालों को क्या एजुकेट किया और उनको क्या चेंजेस लेकर के आए, और फिर आगे आपने अपनी जनरेशन को क्या दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयुर्वेदा फॉर जनरेशन। यस, अदरवाइज हमारे कंट्री में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डर के मारे आपको पता है फटाफट भाग जाते हैं कि मेरे को ये गोली खानी है, ऑपरेशन भी करा लो। अब डर के चक्कर में तो कितने तो स्टंट्स डल जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारी चीजें, अभी मेरे पास कुछ पेशेंट कई मेरे को मिले हैं, और एक पेशेंट ने मुझे बताया भी कि उसको सिर्फ 30% ब्लॉकेज थी और डॉक्टर ने स्टंट डाल दिया। 30% में, ओनली 30% में। और क्या बाद में पता चला कि हॉस्पिटल की जो डॉक्टर था उसको जहाँ से टेंडर मिलता है, तो उनके साथ टाई अप था कि मैक्सिमम आपको स्टंट्स डालने हैं, तो वो 30% में भी स्टंट डाल रहे थे। तो आप खुद सोचो कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स अच्छे हैं, जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर्स की वजह से उनको डिफेम होता है और लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अपने लिए डिसीजन लेना जरूरी है। आप किसी डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप अपने लिए क्या सोचते हो, उन्होंने क्या आपको रिकमेंड किया, आप ओपिनियंस लो 2-4 जगह पे। सेकंड ओपिनियन जैसे बोलते हैं, ये जरूरी है। बिल्कुल, आपका शरीर है, कोई सस्ता नहीं है, करोड़ों का शरीर है आपका। करोड़ों क्या, मैं तो ये कहूंगा कि मतलब कोई कीमत ही नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल, हाँ, तो उसके लिए डिसीजन आपको लेना है। आप अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे, फिर आप उस ट्रैक को फॉलो करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि डॉक्टर, आप गॉलब्लैडर स्टोन हो गया, आसपास वाले लोग बोल देंगे और इसका तो ऑपरेशन ही होता है, हाँ, इसको तो निकालना ही पड़ेगा, इनको निकालना ही पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जाओगे, 2 डॉक्टर, पर एक कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ना जो बोलेगा कि अभी रुको, थोड़ा इसको मैनेज करके चलते हैं। क्योंकि अगर आपने शरीर से उसको निकाल ही दिया तो बच्चा क्या। नहीं, हमारी भी जनरली, अब जैसे मैं खुद की बात करूँ ना, हमारी भी जनरली अगर कहीं डिस्कशन हो रही हो गॉल ब्लैडर वाली बात पे, जैसे हम कह रहे थे, तो हम भी उसको मतलब, क्योंकि यही सुनते आए हैं हम सबसे कि भाई अब इसको तो निकालना ही ठीक है, भाई क्या क्या करना है ना, इसको तो ठीक हो नहीं सकता, इसको निकालना ही, सर्जरी करवाओ और इसको निकलवा दो बस, नहीं तो ये तंग करता रहेगा। तो वही सोच हो गई है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 80 ईयर्स तक उनको पता चलता है, 40 ईयर्स में पता चलता है
वो 70-80 तक पहुंच जाते हैं तो भी गॉल ब्लैडर का तो स्टोन कुछ नहीं कहता। ओह, अब वही बात है ना, उसमें क्या कंडीशन है आपकी हाँ गॉल ब्लैडर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। कितने ठीक। स्टोन्स हैं, सिंगल स्टोन है या फिर हम्म, मल्टीपल स्टोन्स है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ जब उसके तक बहुत जरूरी ना हो, बिल्कुल, मतलब तब तक तब तक नहीं आप करना। उसको कोशिश करो नेचुरली ट्रीट करने की। हम्म, लोगों को लगता है 20,000 का तो मैडम ऑपरेशन हो जाता है, हम हाँ दवाइयाँ क्यों खाएं इतनी दवाइयाँ क्यों महंगी। खाएं, हाँ। भाई शरीर तुम्हारा करोड़ों का है, उसको तुम नहीं बचाओगे तो नहीं नहीं, क्या ठीक होगा बात है, आने ठीक वाले बात है। टाइम में। फिर डॉक्टर्स को आपने एक के बाद एक सर्जरी के पैसे देने हैं, हाँ बेटर इसी को रिकवर कर लो। ठीक बात तो है। ये सारी चीजें हैं जो कि तो हमें मतलब सोचनी बहुत पॉसिबल जरूरी है रिकवरी इसमें भी? है। रिकवरी पॉसिबल है, कौन सा केस है, कौन से केस के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए बचाना है, ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा हाँ, हमारी सप्लीमेंट के रिगार्डिंग बात हो रही थी, जैसे आप अश्वगंधा की बात कर रहे थे, तो जो ये हम कैसे पहचानेंगे उसको कि ये आयुर्वेदिक है या फिर ये केमिकल बेस्ड है? वही लेबल पड़ेगा इंडिया वाला, वही सिस्टम चलेगा? बस लेबल पे देखो, इफ इट इज हर्बल हाँ तो हाँ उसमें आपको पूरी औषधियां दिखाई जाएंगी, उसके अंदर कोई ठीक भी है केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको ठीक कंज्यूम कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है। और अगर आप कोई कैप्सूल या इस तरह का फॉर्म नहीं यूज करना चाहते हो तो आप हर्ब्स परचेज करके कर सकते हो रॉ फॉर्म में, मतलब रॉ उसको फॉर्म में। बट कभी कभी क्या होता है, कभी उसमें कभी रॉ पता नहीं मटेरियल लगता कि अच्छा नहीं मिलता, तो इस वजह से सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ी कि वो हाँ आपको वही। एक्सट्रैक्ट बेसिस मिल जाए, और उसमें भी किसी अच्छे डॉक्टर ने अगर उसका कॉम्पोजिशन अच्छे से फॉर्मुलेट किया है तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलने हैं। ठीक है। मतलब एक तो आप अंधे आंखें बंद करके तीर चलाओ, और एक सीधा आंखें खोल के ढंग से तीर चलाओ, तो ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, सही बात है, सही। इसीलिए बहुत सारे नुस्खे फॉलो करने के बाद हम बोल देते हैं कि आयुर्वेद से हमें रिजल्ट नहीं मिला, पर किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट करके उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे फूड के अंदर मसालों का जैसे है ना, मसाले जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि मसाले एक पार्ट है हमारे खाने का, जो कि आयुर्वेदिक की कैटेगरी में ही आते हैं, जहाँ तक मुझे समझ आती है ये बात। तो उसके अंदर भी कहते हैं कि मसाले ज़्यादा जब ले लेते हैं वो पेट में प्रॉब्लम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वो क्या है, मतलब मसाले क्या ठीक हैं या बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए मसाले, बिल्कुल हल्का सा नमक डालो और बस? कैसे मसालों को और इन चीज़ों पे कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मसाले भी जो है ना उनकी भी अपनी एक प्रकृति होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसी भी शरीर की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिक चीज की बात करें जिसमें जिसमें जान है, जिसमें जान है, उसमें वात पित्त और कफ होगा। ठीक है। अब वात पित्त कफ सुना सबने है, समझ सुना सबने, हाँ। समझ इसके बारे कम में, आती हाँ है। इसके बारे में भी अब आ ही गई है बात, तो कर लेनी चाहिए बात भी, बहुत अब अच्छी बात है। हाँ, तो देखो अब ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? ऑर्गन से, बिल्कुल। है ना। पर हम उसको भी बिल्कुल छोटा बारीक करके देखें हम्म, तो उससे हमें मिलता है कि पूरे शरीर में एक अग्नि मिलेगी, यानी एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। दूसरा हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। 75% तो 70, हाँ, वाटर है, सबको पता 75%, है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक होता है खाली एरिया। ओके। अब जैसे हमारा नोज है, नोज के बीच में एम्प्टी स्पेस है, हम्म, कान के बीच में भी एम्प्टी स्पेस है, तभी आपकी ठीक है। वॉइस जाती है, तभी अंदर तक वॉइस जा रही है, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। तभी सुनता है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स में भी बीच में स्पेस होता है, ओके और जो स्पेस एरिया है वहां पे क्या होगी, वो एयर होगी। ओके। अब आयुर्वेद क्या कहता है, इनका बैलेंस होना हम्म, ही आप हेल्दी होना है। ओके। लेट्स से अगर आपका लीवर का साइज बढ़ गया, हम्म, ठीक है, तो जो लीवर का साइज लेट्स से इतना था, हम्म, और वहां पे आसपास जो एयर का पैरामीटर होना चाहिए था उससे वो ना ज्यादा हो के अगर लीवर का साइज बढ़ जाए तो वो वायु क्या करेगी, वही तो, दबेगी और ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा उतना। तो वहां साइड पे में, हाँ यस, बिल्कुल इसलिए पेन बिल्कुल। होती है। और ओके। लोग बोलते हैं हमने अजवाइन खा लिया, हमने हींग की गोली खा ली, उससे ठीक हो गया। हाँ, हुआ कुछ नहीं था, आपने उस एक्स्ट्रा एयर को बॉडी से निकाल दिया। ओके। पेशेंट लोग बड़े परेशान होते हैं, मैम मुझे तो डकार ही नहीं आ रहा। मतलब वही गैस जो हाँ वर्ड यूज हो गया ना, यस। गैस हो रही है, गैस हो रही है। और सबको लगता है गैस सिर्फ यहाँ अपने पेट में ही होती हाँ है, हाँ गैस हाँ हर जगह हो सकती है। वो जो आप ओके। गैस शब्द बोलते हो, अगर हम्म। एयर जो है, मतलब जो वो वात जो शब्द है वो वही है। अब वायु जहाँ होगी वो दर्द करेगी, हम्म, अगर तेज होगी तो दर्द करेगी, ठीक है। और अगर वो डिप्रेस्ड मोड में होगी तो आपका बीपी लो और वीकनेस, हाँ ये सब कॉम्प्लिकेशंस लेके आती है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा होता है पित्त। ठीक है। पित्त इज हीट, है ना। जो बॉडी के अंदर जितने भी अब हम लोग देखो अभी सूरज शुरू हो गया है आना, बिल्कुल, हाँ अभी तो अभी बादल तो थे हम बड़े हल्के आराम हल्के। से बैठे हैं। हाँ अभी हम 12-1 बजे देखना, आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जैसे जैसे रहेगी। गर्मी बढ़ेगी हम हाँ नहीं बैठ पाएंगे। ठीक बात है। क्यों?
क्योंकि मेरे ख्याल से बॉडी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। अब मान लिया कि हम पित्त को मान के चलते हैं, उस गर्मी को मान के चलते हैं। ठीक है। अगर आपका जो पित्त है बॉडी का हम्म। ऑलरेडी 3 ग्रेड में है और मेरा 1 ग्रेड में है, अच्छा, ये ग्रेड भी समझने पड़ेंगे मुझे लगता है। लेट्स से ठीक। मतलब उसका हम पीक कैटेगरी मान लेते हैं, कैटेगरी, चलो। मतलब आप नेचुरली ही 3 ग्रेड के पित्त के हो ठीक और मैं है। 1 ग्रेड की पित्त के हूँ। ठीक है। आप हो सकता है 12 बजे या 11 बजे तक भी ना बैठ पाओ, ओके। और मैं हो सकता है 1 बजे तक बैठ पाऊँ, क्योंकि मेरा पित्त ऑलरेडी कम है। ओ। यानी जो मेरी बियरिंग कैपेसिटी है आपसे ज्यादा अच्छी है पित्त की, यानी कि Okay. ज्यादा स्पाइसी फूड मैं अच्छे से खा सकती हूँ, आप नहीं खा पाओगे। ओहो भाई, ये भी है, ये तो फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं। Yes. अच्छा, कुछ लोगों को तभी एकदम से ही वो रिएक्ट कर जाती हैं हाँ, चीजें, कई लोग कईयों बोलते को। हैं ना कि मैडम मैं तो थोड़ा सा कुछ भी गर्म खा लूं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं मेरे को सूट करती है, ये बहुत इजीली लोग बोलते हैं। गर्म होती हैं, कुछ ऐसे हाँ, बोलते हैं गर्म होती हैं क्योंकि तो। वो गर्म नहीं होती हैं, आप ज्यादा गर्म हो। हाँ, आपकी बॉडी आपका में पित्त ज्यादा है आपका ग्रेड जो मैच हाँ, नहीं कर रहा वो। और आप अपनी तरफ से दवाइयाँ खा रहे हो, हाँ। या जिस डॉक्टर को आपने दिखा दिया उसने आपको ढंग से नहीं देखा, जिसकी वजह से पित्त हाई हो गया। ठीक है। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग जैसे नाड़ी एग्जामिनेशन करते हैं, हमें नहीं भी पता चलता कि भाई कितना पित्त है, क्या है, कैसे है, तो भी हम लोग और एक बार 10-15 डेज का कुछ कोर्स दे करके हम चेक करते हैं कि इसमें क्या बॉडी में तो चेंजेस आ रहा है। इसको चेक कर सकते हैं, मतलब कि किस ग्रेड के हैं। यस यस यस। ओके। तो कुछ भी बहुत बिल्कुल सेफ मेडिसिन होती हैं कुछ, जिसको हम मेडिसिन दे करके फिर हम चेक करते हैं कि उसमें आपका पित्त का क्या कंडीशन है, क्या आपका Okay. बैलेंस है, नहीं है। फिर मतलब उसके हाँ, फिर उसके आप अपनी accordingly- बॉडी के बारे में जान सकते हैं कि भाई हाँ। मैं कितना मसालेदार या कितना तीखा खा क्योंकि सकता हूँ। नॉर्मली आप जब ठीक भी डिटॉक्स करते हो तो हम भी डिटॉक्स कराते हैं घर पे ही, तो उसमें क्या करते हैं हम वीकली कुछ डाइट देते हैं। है। ओके। तो ओके। हमारा एक डिजिटल डिटॉक्स करके एक प्लान है, और उसमें क्या होता है कि हम डिजिटल लोग डिटॉक्स इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो डिजिटल डिटॉक्स वाले प्लान में हम एवरी वीक पेशेंट का डाइट चेंज कर देते हैं, और उस Okay. डाइट चेंज होता है आपके कौन सा ऑर्गन खराब है, हम्म। या फिर अगर आप हेल्दी भी हैं तो आपकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, अच्छा। उस वाले ऑर्गन को डिटॉक्स करते हैं विद डाइट और कुछ मेडिसिन, ओके। जो कि आपके पूरे वात पित्त कफ को बैलेंस भी कर देगी, और ठीक है। बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। मतलब मेरे पास तो नॉर्मली पेशेंट लगातार खाते हैं, 3-4-5 मंथ्स लगातार लेते हैं। मुझे तो डिजिटल डिटॉक्स सुन के नाम से ऐसा लग रहा था जैसे आपको गैजेट्स से दूर कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। नहीं, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम उसमें वो भी- लाइफस्टाइल चेंजेस भी वो सिखाते भी हैं, सिखाते। ठीक वो है। भी हम बात करेंगे उस बारे में। ठीक है। वो हम पूरा गाइडेंस देते हैं, बट ऐसा Okay. नहीं है वो एक कॉमन है किसी के लिए। हाँ, कॉमन नहीं हो सकता, हर एक की बॉडी अलग हर है। एक इंसान के काम के हिसाब से उसको अलग गाइडेंस मिलती है, और फिर वो अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। तो दिस इज द थिंग वी डू। ये टेस्ट ना मुझे लगता है वो गोलगप्पे की रेडी पे भी हो जाता है, जब वो वाइफ बोल रही होती है और तीखा भैया, ये तीखा नहीं, और हमारे पहले ही नाक मुंह से पानी निकल रहा होता है। तो ये मतलब उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और आपने हमारे देखा को होगा घर में कोई जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ की हाँ, बिल्कुल। क्लैशेस होते हैं कि बिल्कुल। एक को इसी ऑन करना है और एक को नहीं करना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये झगड़े तो चलते ही है। ये हैं। झगड़े नॉर्मली चलते हैं। नॉर्मल है। तो इसी तरीके से ये होता कुछ नहीं है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। अब फीमेल और में हम तो सोचते हैं ये वैसे ही पता नहीं ओवर रिएक्ट कर हाँ, रहे हैं या क्या कर रहे और फीमेल में तो पीरियड्स के टाइम पे अलग टेम्परेचर है, हैं। ओके। पीरियड्स के बाद अलग टेम्परेचर है, ओव्यूलेशन में अलग है, उसके बाद अलग है। आप सोचो कितने, मतलब महीने में 4-5 बार, तो मतलब तभी वो मूड स्विंग और वो सब। इसीलिए ये जो मेरे आके बोलते ना ये तो चिड़ी रहती है, इसका हाँ। तो ऐसा ही होता है। तो ये बेचारी उनकी गलती नहीं है, उनके मैं अपनी हार्मोन्स। बीवी से माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक तो है। इसी तरीके से जो वात पित्त कफ है, इनको बैलेंस होना जरूरी है। इसी वजह से ठीक है। आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपकी प्रॉपर नाड़ी देखे, आपका टेम्परामेंट देखे, उसके अकॉर्डिंगली हर्ब्स चलती है। तो ये नाड़ी वाला आज भी चलता है, ये वाला साइंस हाँ, मतलब नाड़ी वाले के बिना आप ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। आयुर्वेद में तरीका ही है हाँ, ये। या फिर आप कॉमनली ऐसी हर्ब्स पेशेंट को दो, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने एक डिजिटल डिटॉक्स करके एक प्लान बनाया है, जो बिल्कुल, कि बिल्कुल। कोई भी इंसान ले सकता है, ठीक है। जिसमें चाहे उसका पित्त हाई भी है, क्योंकि मेनली हमें यही ज्यादा मेनली कंसिडर करना पित्त पड़ता का ही है है main। कि पित्त का मेन वो ठीक हो, है, ठीक है। अदरवाइज तो बाकी सब बैलेंस इजीली हो जाता है। तो ओके। वैसे भी हम कहें अगर हम ट्रीटमेंट की साइड जाते हैं तो हमें अपने पित्त को ज्यादा बैलेंस करते हुए अगर हम आगे काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा रहता तो है। मतलब ये हमारे को बीमारियों से भी दूर रख सकती है ये चीज़, अगर हम उसको, मुझे लगता है कि अगर हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं पित्त को, तो ये हमारी लाइफ को भी लंबा कर सकते हैं बिल्कुल और कर सकते हैं। हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, बाबा रामदेव क्या करते हैं। ही इज अ बिल्कुल। डाई हार्ड नेचर फॉलोअर।
बिल्कुल सही और बात जो है। रिस्पेक्ट उनके लिए है वो हाँ। किसी के लिए नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात है। आप खुद सोचो, जो खुद हम्म। ये सारी चीजें फॉलो करते हाँ हैं, खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप किसी और देखते को होंगे दिखा। इतनी सर्दी के अंदर जब भी वो योगा हम्म। कराते हैं, हम्म। उनके शरीर पे इतने कपड़े भी नहीं होते, बट सही उनको बात ठंड है। नहीं लगती। हम रजाई में बैठ के योगा देख रहे होते हैं। उनके उनके एक भी बाल मुझे कभी उनके वीडियो में नहीं दिखा कि जो सफेद आया हो। हाँ उनकी एनर्जी लेवल, उनके बात करने का तरीका, आप ये सही सोचो बात इस एज में तो आप में आपके मेरे जैसे लोगों का है। क्या हाल है। वो तो तो वो तो मतलब हमारे गुरु की तरह है कि कितना अच्छा उन्होंने सारी चीजें बताई। सही बात तो है। कितना चीजें अच्छी हैं आयुर्वेद में। तो सोचो अगर वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हाँ हर कोई हो सकता है, बिल्कुल है ठीक ना। बात है। अब कहने वाले तो कहते हैं जी उन्होंने तो संन्यास लिया हुआ है, हम्म। वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे आप हाँ 100% नहीं कर सकते, 30-40 कुछ तो कर कुछ लो। तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बहाना बना के हाँ छोड़ देना तो वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप हम्म। 30-40% करो, 50% करो, तो एटलीस्ट आप उनके आधे तो पहुंच जाओगे। हम्म। मैं तो कह रही हूँ उनको एक गोल बना लेना चाहिए। सही बात हर है। एक जो भी बीमार टारगेट है ना, फिटनेस के लिए। हाँ उनको गोल बनाओ कि वो क्या फॉलो करते हैं। बिल्कुल आप उसे बिल्कुल। कॉपी भी करना शुरू कर दोगे ना, तो भी आप जिंदगी मुझे लगता है लंबी हाँ जीनी शुरू कर दोगे और बहुत हेल्दी मुश्किल है उनको जियोगे। कॉपी करना भी भाई। वो ऐसे ऐसे आसन और ऐसे ऐसे योगासन मतलब स्टेज पे ही कर लेते हैं कि देखने वाले कहते हैं भाई कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रैक्टिस है इतने सालों की, वो तो चलो हमें दिखता है ऐसा कि और क्या देखो ही। वो इतने सालों से बता रहे हैं, हम्म। है ना, कि ये सभी चीजें करो, हेल्दी रहोगे, सब रहोगे। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग क्या है, हम इग्नोर ही तो कर रहे हैं। इग्नोर ही कर अब रहे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि मैम आज पॉडकास्ट करना है तो ऐसा है, तो हैं। हमने भी बड़ी कि भी हम सुबह सुबह उठेंगे जाएंगे, नहीं हम करेंगे, करेंगे हाँ। तो हम कर पाए। कर पाए, सही ठीक बात है, है बिल्कुल। अदरवाइज तो हम तो यही प्लान करते हैं हम स्टूडियो में करें या स्टूडियो ऐसा में कर करें। लें हाँ। अब ये 3-4 पार्क और लोकेशंस ढूंढने के बाद ये फाइनल हुई कि चलो ये जगह। और यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले तो शायद लोगों को बैकग्राउंड में आ रहा होगा शादी वाला म्यूजिक वैसे कुछ चल रहा था, क्योंकि ओपन में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रैफिक कभी कभी साउंड आ रहा होगा शायद आप लोगों को, तो लाइव का ये फायदा भी है नुकसान भी है। लाइवली थोड़ा सा रहेगा सिस्टम, तो ठीक है। वही बात है कि जब हमने सोचा उसको तभी हम उसको पूरा कर पाए। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा है एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड। बहुत सारी स्टडीज़ में मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स की जो पावर है, उनके इफ़ेक्टिवनेस है जो, वो कम होती जा रही है, वो कम इफ़ेक्टिव होते जा रहे हैं, वो उतना काम नहीं कर पाते जितना आज से कुछ साल पहले किया करते थे। और कुछ लोग हर छोटी बात पे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि एंटीबायोटिक लेने ही नहीं चाहिए। तो मतलब अलग अलग हर किसी के ओपिनियन एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हैं। तो क्या आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? देखो एंटीबायोटिक से आप पहले समझो कि जो बायोटिक यानी कि जो नेचुरल फॉर्म्स को किल करे या उसके ओके एंटी हो, वो है एंटीबायोटिक। ओके ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली जो एंटीबायोटिक है, अगर आप उसका ओवर यूज करते हो, ठीक है। ठीक है, या फिर आप हर छोटी छोटी चीज के लिए आप एंटीबायोटिक्स हाँ खाते कुछ हो, जरा सा कुछ हुआ और तो क्या होगा? थोड़ा सा जुकाम हुआ एंटीबायोटिक। मैंने आपको बोला ना म्यूटेशंस, जो हम्म। हमारे वो बैक्टीरिया है ना, वो भी म्यूटेट कर जाते हैं। ओह, इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक रहती है, जिसके अंदर अगर किसी को फर्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कौन सा एंटीबायोटिक आपको सूटेबल होगा, उसमें है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का होता है, हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा एकदम से हाई डोज का नहीं। कुछ लोग बोलते हैं वो डॉक्टर एक दवाई एक डोज देता है मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ, तो हाँ, वो शायद स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दे और देते हैं कुछ कुछ सालों लोग। के बाद वही दवाई काम नहीं काम करती। नहीं करती। क्यों नहीं करती? आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, कितनी बार दवाइयां खाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है, और फिर भी वो पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, उसी तरह से चल रहे हैं जो आज के लोगों को पता ही नहीं है। तो और अगर हम फॉरेन में ये बात लेके चले, दे आर वेरी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट द हेल्थ। डॉक्टर्स, अब कितना मर्जी आप वहां पे लेट जाओ, कुछ मर्जी कर लो, 8 दिन तक वो आपको गर्म पानी पीने बोलेंगे, स्टीम लेने बोलेंगे, प्रोटोकॉल पूरा वो फॉलो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। पर हमारे यहाँ तो एंटीबायोटिक के आप दुकान पे चले जाओ, बोलेगा ये वाली ले लो, ये हाँ वाली ले लो, केमिस्ट्री, यहाँ तो ये तो बहुत केमिस्ट्री अच्छा डॉक्टर काम करती है। तो आप ये समझो ठीक है। कि क्या चल रहा है। हम्म। एंटीबायोटिक लेना कोई गलत बात नहीं है, बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की क्या सिविरिटी हो सकती है, और अभी आप उस प्रॉब्लम के किस ग्रेड में हो, उसके अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग आप जरूरी है। नेचुरली उसको ठीक कर सकते हो, उस पे जाओ। नहीं कर सकते या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें जरूर लेना चाहिए। हाँ ऐसा भी नहीं है कि भाई
काटा ही मार दिया कि नहीं अब मुझे तो कई तो दवाई खानी ऐसे है। होते हैं, इतनी सारे लोगों की बातें सुन के क्या करते हैं, कोई पेशेंट अगर सेप्सिस में भी चला जाता है तो भी कहता है मैं नहीं खाऊंगा एंटीबायोटिक, या मैं नहीं ऐसी वो भी चीजें गलत है, लूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं आप करना ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो, उस टाइम पे आप नहीं लोगे तो आप अपनी लाइफ ही नहीं बचा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जरा सा भी बुखार चढ़ा नहीं और चलो हम तो भी एमोक्सिक्लेव खा लेंगे, बिल्कुल या बिल्कुल। तो हम एजिथ्राल ले हाँ, लेंगे। वो नाम लोगों ने याद कर लिया और बस हाँ, वो वो केमिस्ट्री कहते भी बजा हम तो दी। इसी से ठीक होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते नहीं कि करते उसको हैं। 500 रुपए दे, ये दवाई हम ही खा रहे थे, डॉक्टर ने तो यही लिखनी यही होती है। लिखनी है उसने, हाँ। ठीक मतलब बात है, ऐसी चीजें चल रही हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे डेंजरस है ये चीज ना एग्जैक्टली। काफी, हाँ। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और कभी भी ठीक। जो भी जैसे अभी आजकल छोटी छोटी दुकानों में आरएमपी डॉक्टर्स हैं, हाँ हाँ, मतलब उनके पास डिग्रीज भी नहीं होती है, तो वहां पे आप जाके दिखाते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पता है मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसके पास बिल्कुल डिग्री हो, नॉलेज हो, हम्म, एक्सपीरियंस हो, तो बिल्कुल। आप उनको जरूर दिखाओ एटलीस्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे ही दवाइयाँ खा के आ जाते हैं, खुली दवाइयाँ लेते हैं, उन खुली हाँ, खुली मेडिसिन दवाइयाँ में बिल्कुल, हाँ। स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, और फिर वो कुछ टाइम तक दवाई लेते हैं और जब केस बिल्कुल खराब हो जाता है फिर वो हॉस्पिटल्स फिर में वो चले और आते हैं, ढूंढने लगते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो नहीं तो फिर पहले से ही केयरफुल हाँ, होके चलना चाहिए, तो आपकी सेहत है। जो मेडिसिन का रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, अगर वो आएगा ही नहीं तो आपको डॉक्टर्स बदलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक बात तो है। पहली बार ही अपना डिसीजन ढंग का ले लो, तो आप हेल्दी रह सकते हो। नहीं, ठीक है। अपने आप से खुद के डॉक्टर खुद ना बने, और बनना भी है तो वो आयुर्वेद वाला फॉलो करके बन सकते हैं। और उसमें भी किसी वैद्य को दिखाओ, ऐसे हाँ मत मतलब चलो, हाँ, एक क्योंकि रूट मैप लेके हाँ, प्रॉपर तरीके से चलो। आयुर्वेदा के नाम पे तो आजकल हर कोई कुछ भी आके बोलता है। बिल्कुल सही और बात है। अगर आप किसी फिजिशियन से प्रॉपर मिलके अपने लिए हम्म कुछ फॉलो कर रहे हो, दिस इज गुड। आपको नॉलेज लेने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, आप नॉलेज लो, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर जरूर फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात क्योंकि है। बहुत सारी चीजें, मैं भी ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत सारी टिप्स देती हूँ, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो टिप उन्हीं लोगों के लिए सही रहे जो कि वो इजीली सब प्रॉपरली उसको फॉलो भी कर पाए। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई इसको प्रॉपरली फॉलो भी नहीं कर पाता है, या फिर जो उसके पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको नहीं लेते हैं, तो ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम्स में कि नुकसान नहीं करता और आप उसको रिजल्ट ले सकते हो। हाँ। पर इसमें भी देखना पड़ता है आपको कि आप जो भी कर रहे हो ना, तो प्लीज आपका शरीर एक ही चीज है, आपका करोड़ों अरबों का सही शरीर बात है, है, हाँ, शरीर उसके बहुत लिए ऐसे वैल्यूएबल है, डिसीजन उसकी मत कदर लो। करनी जरूरी हाँ, है। एटलीस्ट बात करो किसी डॉक्टर के साथ, नहीं, उसके ठीक बाद है। अगर आप रिजल्ट लेते हो तो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अच्छे डॉक्टर, मतलब जो सच में डॉक्टर हो। है ना, ये आजकल क्योंकि एक ये सोशल मीडिया की वजह से, तभी हमने कहा कि अब बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे रील्स हो गए और बहुत सारे लोग अपने आप को आयुर्वेद के एक्सपर्ट बता के लोगों को सलाह देते हैं, और लोगों का ना पता नहीं, कुछ लोग, क्योंकि वही बात है, जो आप देखने लग जाते हैं तो वो रिकमेंडेशन में ज़्यादा आता है, तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, हर चीज़ के लिए ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं डाइट के रिगार्डिंग भी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी बोला जाता है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, तो हमने शायद लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कुछ हद तक वो ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको ओवर कंज्यूम करें उस चीज़ को। देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं। ठीक है। आयुर्वेद में मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, और चिकित्सा उपयोग इतना ज़्यादा है जिसमें हम अगर Okay. हम पंचगव्य की बात करते हैं तो, पंचगव्य, ठीक है है। ना, तो दूध, दही, घी, लस्सी, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें, इनके Okay. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर अगर आप ये खुद सोचो, ऑलरेडी आपके बॉडी में आम बना है, ऑलरेडी टॉक्सिन है, पेट Okay. साफ नहीं होता, आप हेल्दी नहीं हो, उस टाइम पे अगर आप ये चीजें लोगे तो वो नुकसान करेगा ही। नुकसान करेगा। इनको लेने का भी अपना एक तरीका है, ठीक है। और हर एक के लिए हर एक चीज सूटेबल नहीं होती। और अब ये मेरी बातें सुन के कहेंगे अच्छा अब हमें कस्टमाइज भी कराना पड़ेगा। अरे भाई, कस्टमाइज वगैरह में उसमें कंफ्यूज नहीं होना। नहीं होना, अगर आप हेल्दी हो तो उठने सोने का टाइम, खाना पीना अपना प्रॉपर रखो, मील्स में गैप दो। अगर उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम आता है तब एक बार कंसल्ट जरूर करो, ठीक है, ताकि आप नेचुरली उसको कैसे ठीक करके करो। वैसे भी तो आप कहीं भी मार्केट जाते हो, ऐसी ऐसी चीजें भी खरीद लेते हो जिसको शायद आप साल भर देखते भी नहीं हो। तो अपने इन करोड़ों करोड़ों के शरीर के लिए क्या एक नॉर्मल कंसल्टेशन से आप अपना डाइट लाइफस्टाइल के चेंजेस नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, करवा सकते हो। करने चाहिए। और अब
ये तो आपकी अपनी बॉडी, अपना शरीर है ना, तो आप अपने शरीर के बारे में जितना जानोगे उतना अच्छा है ना। कि मेरे शरीर, हम तो ये दूसरों की पसंद क्या सोचते हैं कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो अपने शरीर के हिसाब से मुझे तो लगता है कि आप अपने शरीर को जानिए आयुर्वेद के तरीके से। वात पित्त कफ का क्या क्या लेवल है आपके बॉडी में, किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज़ को लेके, तो ये आपके लिए डाइट में भी हेल्प करेगी। तो डाइट के रिगार्डिंग जैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल डाइटिशियंस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, चलो डाइटिशियन होने चाहिए, लोग थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं अपने हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ रेडीमेड डाइट चार्ट मिलते हैं, कुछ कोई भी आपको रिकमेंड कर दे रहा है कि चलो आप ऐसी ऐसी डाइट खा लेनी चाहिए। तो आयुर्वेद में भी क्या ऐसे डाइट के लिए कोई प्रोविज़न है कि डाइट चार्ट ऐसा होना चाहिए, या फिर उसमें भी हमें स्पेसिफिक अपना बॉडी के बारे में जानना है तभी हमने डाइट चार्ट बनवाना है, या डाइट के बारे में मतलब क्या कहता है डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, डाइट भी आजकल अलग अलग तरीके की डाइट्स बन गई हैं। बट नॉर्मली अगर हम डाइटिशियन की बात करें तो सबको लगता है कि डाइटिशियन जो है वो कैलोरी बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, सप्लीमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। मिनरल्स और आपके मल्टीविटामिन्स उस पे फोकस करते हुए आपके टेस्ट करवा के उसमें क्या कमी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, डाइट और सब चीज़ों का। तो ये तो हम बात कर ली हमने न्यूट्रिएंट वैल्यू की तरफ, ठीक है ना। और आजकल उन न्यूट्रिएंट्स को भी कनेक्ट कर दिया जाता है किसी भी डिजीज को लेके। लेट्स से कि अगर किसी को मोटापा है तो उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी कमी आ रही है, या कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। ओके। तो भी आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इस तरह की बातें तो होती हैं। उसमें भी प्रोटीन इंटेक के लिए एग्स का लेना, और मतलब ये सारी चीज़ें, ये आप अगर कोई भी आप नॉर्मल डाइटिशियन के पास जाते हाँ, हो तो वो यही सब वो कुछ सबसे बताएगा। पहले आपका बॉडी मास वगैरह चेक करेंगे, बीएमआई चेक करेंगे, आपकी ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। ठीक है, उसके भी हाफ पे आपको क्या और कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली एक सप्लीमेंट वाइज आपको डाइट दे देंगे, ठीक है। या इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में कुछ डाल देंगे, या फिर अगर मेटाबॉलिज्म वीक है तो उसको फास्ट करने के लिए कुछ हर्ब्स या जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको दे देंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड कोई भी डिजीज के अकॉर्डिंगली कोई हार्मोन की कमी है कुछ है उसके रिकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन दे देंगे। ठीक है। बट उन सारे फूड्स में जो भी हम खा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों के पास कई चीज़ों की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती, हाँ, ये बात भी है। और वो चीज़ भी हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उसे लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाएंगे? क्या हम उसको देख करके हर बार अपना डिसाइड कर पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम क्या खाना है? इसलिए नॉर्मली लोग डाइटिशियंस के पास ज्यादातर आजकल तो जाते हैं वेट लॉस के लिए जाते हैं, वेट लॉस के लिए जाते हैं कि आपको वेट लॉस के लिए दे देंगे। आप बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं जो कि बहुत हाई चार्ज भी करते हैं इस चीज़ के लिए, जिसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के डाइट प्लान्स होते हैं, जिसके अंदर पैसे दे के ही वेट घट जाएगा मेरे जैसा का। तो ये सारी चीजें भी हो रही है, ये भी है, और ये कुछ लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं इसमें, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है। बट आयुर्वेद की अगर मैं बात करती हूँ तो आयुर्वेद में ना डाइट एक डाइट नहीं है, ठीक है, वो आपका आहार की बात है, और वैल्यूएबल आहार की बात है कि आपके अकॉर्डिंगली क्या हम डिसाइड करें। ओके, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरे लिए टोमेटोज रिक्वायर्ड है, ठीक है, मुझे खाना ही पसंद नहीं है, लेट्स से मुझे टोमेटो पसंद ही नहीं, ठीक बात है, बट मुझे रिकमेंड किया गया कि आपको खाना चाहिए, तो मैं वो खुश होके नहीं खाऊंगी। हाँ, ऑब्वियस है, बिल्कुल। तो उससे होगा क्या, वो जो मेरे उस फूड को खाने से जो मेरे भाव आने वाले हैं मेरे शरीर में वो अच्छे नहीं आएंगे, तो डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा, वो नेगेटिव फीलिंग रहेगी, राइट। क्योंकि इमोशंस का भी, और हम फूड को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या हम ये तो नहीं सोच रहे कि चल डाइटिशियन ने बोला इतने पैसे दे दिए हैं, खाना तो पड़ेगा, है ना। और मतलब खुशी से नहीं खा रहे आप, मतलब नहीं, खुशी से भी बहुत लोग खाते हैं, बट समटाइम्स 1 महीना 2 महीना फॉलो करने के बाद वो भी उनको लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, बोर हो गए। और कई लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिनका जैसे प्रोफेशन ही ऐसा है, जैसे उनको हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल रहना पड़ता है, फेस वैल्यू अपनी मेंटेन करके रखना है, तो उस केस में उनको ये चीज़ फॉलो ही करनी होती है। बट इंटरनली कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी में तो इस तरीके के हमारे एंजाइम्स आते हैं कि हम वो चीज़ नहीं खा पा रहे, क्योंकि आप उसे अवॉइड करते हो, और जो चीज़ हमें पसंद है और हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं तरह के कुछ ऐसे भाव आते हैं जो कि एक बार नहीं
कुछ टाइम के बाद वो हमें नुकसान करने लग जाता है। इसलिए जब आप डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो मीठा नहीं भी खाता हो, बट उसको मीठा खाने बंद कर देते हैं ना, उसको फिर क्रेविंग ज्यादा होने लगती है उस चीज ज्यादा की। होती है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है ना, तो इसीलिए एक बार क्रैश डाइट करके वेट लॉस तो हो जाता है, पर उसके बाद जब वो बढ़ता है ना, वो इतनी स्पीडली बढ़ता है क्योंकि आप खुश होकर इतना खा रहे होते हो और ज्यादा खा हाँ। लेते हो। तो ये सारे फोकस हैं। कुछ लोग एंजाइम्स के ऊपर वर्क करते हैं इसमें। तो आहार मतलब जो आपको पसंद है ठीक उसी है, को रूटीन में खाओ ताकि लाइफ टाइम उसे खा पाओ। ठीक और है। उसके अकॉर्डिंगली आपने कैसे अपने बॉडी को मेंटेन करना है, दिस इज व्हाट इज आयुर्वेदा। मतलब डाइट जो है आयुर्वेद में इस तरह से फॉलो की जाएगी। एग्जैक्टली तो जब भी आयुर्वेदिक की हम बात करें तो आयुर्वेदा में ठीक तो है। कोई बीमारी भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले तो बात ही आहार की जाती है कि इस आहार से ये बीमारी बढ़ेगी, इस आहार से ये बीमारी ठीक होगी। तो वो आहार्य पदार्थ हमें खाने हैं और उसमें भी उस इंसान के लिए फूड का क्या इम्पोर्टेंट सुटेबल है, होगा। आप उसे घर में कैसे बनाओगे उस पे फोकस करना है ताकि वो खुश होके खाए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम हमें तो भिंडी खाए हुए इतने साल हो गए, अच्छा। गोभी खाए हुए इतने साल हो गए, है ना, हमने तो मटर छोड़ रखे हैं इतने साल हो गए। ठीक है, बट वो जो प्रैक्टिस है अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो, हर चीज के लिए ना 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 बोलना भी आपके बॉडी में एक ऐसी एनर्जी आती है। आप सामने किसी को एक चीज करते देख रहे हो और आपको वो पसंद है और नहीं कर रहे हो तो आप अपने को हार्म कर रहे हो। ठीक है, ठीक। तो ये इमोशनल जो आप अपने आप को हैरेस करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में रिकवरी नहीं होती है। कुछ टाइम दिखेगी, उसके बाद नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेरे पास किडनी फेलियर और ये वाले आते हैं, उनको जब मैं डाइट रिकमेंड करती हूँ और चीजें कोशिश करती हूँ तो वो बिल्कुल करता है मैं नहीं कर रहा, मैंने मरना है, मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं मुझे लोग। तो फिर मैं उनको समझा के फिर उन्हीं की डाइट से कुछ टाइम देती हूँ ताकि वो फील गुड करे और फिर से मोटिवेट करे। क्योंकि जो इंसान बीमार है ना, उसको बोलने के लिए सिर्फ वो नहीं है, उसको पता है अपनी बीमारी के बारे में, पता है बिल्कुल। देखो उसकी वाइफ अलग बोलेगी, बच्चे अलग बोलेंगे, अगर पेरेंट्स है तो वो अलग बोलेंगे, ये खा वो ना खा, मतलब किसी को कितना टोकोगे। हर कोई हाँ। तो वो मेंटली इतना परेशान हो जाता है, फिर ऊपर से एक डाइटिशियन भी है उसको अलग रिस्ट्रिक्ट करके रखे और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वो बार बार यही सोचेगा, जो है अरे उसे पता है उसे हो जाएगा, बट एटलीस्ट आज उसको उसके अकॉर्डिंग जीने दो और उसमें भी क्या उसके लिए बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके दो। धीरे धीरे किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज आयुर्वेद। इट्स नॉट अबाउट डाइट, या इट्स नॉट अबाउट एनी डाइटिशियन, इट्स अबाउट आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग एंड कैसे आप आसपास की चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना के उसे खा सकते हो। दिस इज अबाउट आयुर्वेद। ठीक है। और तो जो अब ये डिजिटल डिटॉक्स जो है उसके अंदर ये सब कवर होता है क्या? हाँ, अब क्या रहता है कि हम लोग डिटॉक्स के लिए, जैसे लेट्स से कि कोई ऐसा इंसान आया जो बोल रहा है कि मुझे गैस एसिडिटी और ये सब रहती है और कभी कभी बीपी बढ़ता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई आप क्या क्या मेडिसिन खा रहे हो पहले तो ये बताओ। ठीक है। वो मेडिसिन के साथ हम एक डिटॉक्स देते हैं। ओके। अब उसमें क्या करेंगे, कौन कौन से उनके ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर हम उनको हर हफ्ते का एक डाइट उनके अकॉर्डिंग प्लान करके देते हैं ताकि वो बोर भी ना हो जाए एक ही चीज करके। तो एक तो एनर्जी रहती है और उसके बाद जब उनके ऑर्गन डिटॉक्स होके साथ में उससे अगर उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेट्स से वो कहते हैं कि अब मैं बीपी की गोली खा के भी मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो फिर हम उसको मेडिसिन को भी टेपर डाउन करके कोई ना कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट पे डालते हैं या फिर कोई ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब देते हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। फिर धीरे धीरे करके वो टेपर डाउन करके अपने शरीर को हेल्दी करने पे फोकस करते हैं और 2-4-6 महीने जब लगातार आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो अपने आप को तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसमें भी अगर हम किसी को 10 चीज बताएंगे ना तो 10 चीज में से वो पहले महीने में 2 या 3 फॉलो कर पाएंगे। ठीक बात है। फिर उन्हें अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, फिर अगले महीने फिर ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, ओवरनाइट नहीं होने वाला। ठीक है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वो स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है उसको फॉलो करने में, बट अगर आप 1 महीने में सारी चीजें चेंज करते हो तो फास्ट रिकवरी हो जाएगी। हाँ, आपको जो है रिकवरी फास्ट भी देखने को मिलती है उसमें। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम मतलब विलफुली होना चाहिए, मतलब विलफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर कि आप जबरदस्ती थोप देंगे फिर तो इसमें सिर्फ एक डाइट का एक पार्ट नहीं है, डाइट के अलावा लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। क्योंकि देखो ना आज के टाइम में बहुत सारी चीजें बताने को है कि आप ये कर लो वो कर लो, भाई उन सब चीजों करने के लिए कि आपका रूटीन के साथ वो सुटेबल भी है या नहीं है, बिल्कुल ठीक। उस पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप
क्या अगर किसी का नाइट में किसी की शिफ्ट है हाँ नाइट और उस शिफ्ट टाइम पे और हम बोले कि आप ये सब चीजें करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक को अगर कुछ भी करना है तो उसको काम तो करना नहीं नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो अगर उसका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। वही कह रहा हूँ कि अब इतना हम सब कुछ खर्च करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, घूमने फिरने में, हर चीज़ में, तो एक अगर हम अपनी बॉडी के बारे में जान लें, अपने डाइट के बारे में एक बार मिल लें किसी अच्छे आयुर्वेद वाले से, डॉक्टर से जिसको एक्सपीरियंस हो, जैसे कि डॉक्टर गीतिका आप खुद हैं, तो जो भी कोई आपके नियर बाय अवेलेबल है तो आप उनके साथ मिलके अपनी डाइट और अपना लाइफस्टाइल बैलेंस कर सकते हैं, जो कि आप ही के लिए अच्छा होने वाला है। तो आज के पॉडकास्ट में हम, मुझे लगता है कि हमने मैक्सिमम पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। तो अगर कोई पॉइंट फिर भी रहता है तो एक बार आप बता दीजिए, अगर कुछ लगता है आपको जो कवर करना देखो, चाहिए। इस सारे कंप्लीट सेशन से मुझे सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि अगर आप हेल्दी हैं ठीक है या आप बीमार भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक रूम में बैठ के ना अपने बारे में पहले सोचो। हम्म और जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर हेल्दी इंसान है उनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है, रहता है चाहे वो बिल्कुल महीने है। में एक बार है या 2 बार है, उसको पेपर पे नोट डाउन करो। ठीक है। और फिर सोचो कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है, हम्म या फिर अगर ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हम्म ये सोचें कि उसके फैमिली में किसी को कोई डिजीज तो नहीं है। फैमिली में किससे कंसिडर करोगे? मदर को, फादर को करोगे, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करोगे? ठीक है तो अगर उनके फैमिली में कोई डिजीज आ रही है तो उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और उसके लिए क्या एक्शन लेने चाहिए कि वो आगे आपको ना आए या आगे हम्म जनरेशन में ना आए, उसके ऊपर हमें वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बहुत है। जरूरी, ठीक है। और उसको सोचने के बाद हम्म आपने ये डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है। अब उसके लिए केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जरी चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, या नेचुरली क्योरेटिव चाहिए। तो सबसे ठीक, पहले तो अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को तो आप इमरजेंसी से ही डील करोगे। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप उसमें कोई ना कोई मेडिसिन ले भी रहे हो, हम्म तो भी फोकस अब अपना मन बनाना है कि अब मेरे को इसको छोड़ना है, या मुझे एटलीस्ट इसकी डोसेज कुछ कम करनी कुछ है, कम करनी है। या फिर मुझे इसके ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना। ठीक यानी है। कि आपके पूरे दिन का रिमोट कंट्रोल आपकी गोली नहीं होनी चाहिए कि हम्म आज गलती से गोली मिस हो गई या खत्म हो गई, कोई हाँ, लाने टेंशन वाला हो नहीं है जाती है बिल्कुल। और मेरा इस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसा नहीं होने देना। और ठीक है। उसके लिए अगर आप आज से स्टेप उठाओगे, अपने आप को डिटॉक्स करोगे, और साथ में लाइफस्टाइल डाइट चीजें आप फॉलो करोगे, जो कि बहुत इजीली आपके अकॉर्डिंग है, आप कर रूटीन सकते में हैं कर बिल्कुल। सकते हाँ, हो। ये कोई ऐसा बहुत हाँ, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक दो बार डॉक्टर गीतिका से मिला हूँ इस रिगार्डिंग, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत इजी है। और आप आपके कंफर्ट को ध्यान रख के, जैसे कि मैडम ने फूड के बारे में बताया कि जो उन लोगों को पसंद होता है उसी हिसाब से हम डाइट चार्ट भी बनाते हैं या फिर डाइट रेकमेंड करते हैं, जो भी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होने वाला और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप अपने शरीर को जानो, अपने आप को जानो। योग के थ्रू आप अपने आप को जानते हो और अपने शरीर को आप आयुर्वेद के थ्रू जान सकते हो, और बीमारियों से बचे रह सकते हो और लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। तो इसी के साथ अब आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें भेजते रहिए, और जितने से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को आप शेयर कीजिए। और कोई भी आपके मन में सवाल हैं, किसी तरह की आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, हमें खुशी होगी। हम उस बारे में और सवाल मैडम से पूछेंगे, डॉक्टर गीतिका से पूछेंगे, और एक नया पॉडकास्ट का टॉपिक मिलेगा हमें और आप लोगों के लिए भी, वो हेल्थ के लिए और हर तरह से अच्छा रहेगा लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गीतिका। थैंक यू। ओके, थैंक यू।